वो कानून का पालन कितना करते हैं। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि आम ड्राइवर से ज़्यादा जो सरकारी ड्राइवर रहते हैं वो ज़्यादा मस्ती में होते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी से अगर कोई हादसा हो जाता तो हमको सज़ा नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि जो एसटी डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जांच करे, अपने ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे कि वो नशे से भी दूर रहे और ट्रैफिक कानून भी समझे। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। शहर में आज फिर एक दिलखराश वाक़या हुआ, जिसकी वजह से एक नौजवान खातून अपनी ज़िंदगी से आज वो निकल गई। मालेगांव शहर में पिछले दिनों में भी आप मुसलसल देख रहे हैं कि हादसा हो रहे हैं। जब कोई मौत होती है तो लोग जमा होते हैं और उस दिन एहतजाज होता है, लोग नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, लेकिन मुसलसल मालेगांव शहर में हादसा हो रहे हैं जहां लोग ज़ख्मी होते हैं, स्कूल के बच्चे, बुज़ुर्ग और दूसरे लोग। लेकिन हम लोग देखते हैं जिस दिन कोई वाक़या होता है उस दिन पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस आकर ऐसा लगता है अलामती तौर पे कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं और उनकी कार्रवाई रुक जाती है। जिस तरह आगरा रोड पर ये वाक़या हुआ, नौजवान जोड़ा जा रहा था और हमारे करीबी साथी, सिर्फ वो हमारे सियासी साथी नहीं, वो हमारे घर का एक हिस्सा है, मसीह भाई, उनके घर उनके भाई और बीवी जा रहे थे और हादसा हुआ, उसमें बीवी उनकी भाभी का इंतकाल हुआ। ये वाक़या जो है वो मालेगांव शहर के निज़ाम को दर्शा रहा है, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसके बाद अतिक्रमण है, पुलिस डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब रमज़ान का महीना लग रहा है और रमज़ान के महीने में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और आगरा रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इलाका है, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर का हर फ़र्द एक बार उस रोड से गुज़रता है, इतना बिज़ी रोड है। अब अगर कार्रवाई करनी चाहिए, मुसलसल कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुल है फ्लाईओवर वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, जहाँ से एक तरह की बड़ी आबादी जो है वो पुल से आने वाली, जो नदी के इस पार से आने वाली आबादी है, वो पुल पार करके नीचे से ट्रैफिक रुक जाएगी, लेकिन उस पर भी कॉरपोरेशन कोई तवज्जो नहीं दे रही। जिस तरह एक दिन वाक़या होता है और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद मुसलसल ऐसा होता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। मैं ये महसूस करती हूँ जब तक शहर के लोग एहतजाज नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हमला नहीं होगा, तब तक क्या शासन और प्रशासन जो है वो अपनी आँख नहीं खोलेंगे क्या? इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस ने मुतहर्रिक रहे। अब स्कूल जब छूटती है तो इतनी शदीद ट्रैफिक होती है, सिर्फ आगरा रोड की बात नहीं, शहर के दूसरी भी सड़कों पर आप देखेंगे। अगर मशरकी इकबाल रोड पर एम्बुलेंस भी आती है तो उसको आने को, आगरा रोड तक आने के लिए घंटा भर लग जाता है। जिनको तिब्बी मदद फौरी तौर पे चाहिए वो उनको फौरी तौर पे नहीं मिल पाती, जिसमें कई मौतें हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है पुलिस डिपार्टमेंट को भी और कॉरपोरेशन को भी कि वो तवज्जो दे, अतिक्रमण को हटाए, और जो बेजा ट्रैफिक का जो मामला ऐसा है, जो रॉन्ग साइड चलाते हैं, जो रोड पे पार्क करते हैं, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं, उसको मुस्तकिल तौर पर रोका जाए। वहाँ पर डिवाइडर नहीं है। ये भी मैंने सुना कि वहाँ डिवाइडर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है कि जहाँ रास्ता मिलता है रॉन्ग साइड गाड़ी को मोड़ लिया जाता है। तो ज़रूरी है कि कॉरपोरेशन वहाँ पर डिवाइडर लगाए। एक ट्रैफिक पुलिस भी होना चाहिए। मैं ये महसूस करती हूँ कि नदी के इस पार यानी मशरकी हिस्से में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जिसकी वजह से लोग आसानी से कानून तोड़ लेते हैं। ज़रूरी है कि वो खातियों को सज़ा दी जाए, ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। जैसा कहा गया है कि ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर था, शायद वो नशे में था, तो एसटी डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि उनके यहाँ काम करने वालों की वो जांच करे कि वो कहीं नशा तो नहीं करते। और दूसरी बात ये कि वो कानून का पालन कितना करते हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि आम ड्राइवर से ज़्यादा जो सरकारी ड्राइवर रहते हैं वो ज़्यादा मस्ती में होते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी गाड़ी से अगर कोई हादसा हो जाता तो हमको सज़ा नहीं मिलती। इसलिए ज़रूरी है कि जो एसटी डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जांच करे, अपने ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे कि वो नशे से भी दूर रहे और ट्रैफिक कानून भी समझे। मैडम, जिस वक्त हादसा होता है तो आवाज़ें बहुत उठती है। अभी कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले जो हादसा दरेगांव के पास हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई, बहुत चिल्लाट पुकार हुई, मीडिया में बातें आई, और उसके बाद है तो फिर वही बात हुई, खामोश हो गए, और अभी फिर एक नया हादसा आया, फिर आवाज़ उठेगी, फिर यानी खामोश हो जाएगी। मैंने अभी पुलिस वालों से यही कहा कि ऐसा है कि जब कोई मुसलमान हादसे का शिकार होता है तो मुसलमान ये मान लेता है कि भाई ये अल्लाह की मर्ज़ी है,
और हम सब्र कर लेते हैं। अगर हम दूसरे लोगों की तरह एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो उसके बाद ही पुलिस एक्टिव होगी क्या, ये सोचने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हम लोग हमेशा समझदारी से मालेगांव शहर की मशरकी हिस्से की आवाम जो है वो बर्दाश्त करती है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा जो है वो कानून तोड़ने वाले इस्तेमाल कर रहे हैं।